हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। और आज की जो आपकी क्लास है जीके और जीएस के हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है वो देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो अगर आपने लाइन से पहले जो क्लासेस हैं जीके जीएस में वो जो प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं वो आप करते आ रहे हो तो आपको वो क्वेश्चंस ईजी लगेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है। अभी भी समय है, आप हमारी जो मैराथन क्लासेस हैं, हमारे जो मॉडल पेपर्स हैं वो सर्च करिए, पढ़िए उनको, पूरा क्लास अटेंड करिए। डेफिनेटली आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ई बुक वगैरह अवेलेबल है कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और लाइन से क्लासेस करनी है, जितनी भी क्लासेस लगी हुई हैं जीके की प्लेलिस्ट में, भले ही बीच बीच में आपको रिपीटेड क्लासेस मिले हैं, एज अ रिवीजन हमने करवाया हुआ है, तो फुल टू यहाँ पे आपको मज़ा आने वाला है। अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे आपको एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देखने को ज़रूर से मिलेगा। और वो इफ़ेक्टिव जो आपका पॉजिटिव रिज़ल्ट है वो आपको देखने को ज़रूर से मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-2024, हाउ मेनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स आर टू बी सेट अप अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स टू स्किल यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो कितने इंटरनेशनल सेंटर्स जो हैं वो सेट किए गए हैं, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 30 यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हु वॉज द लीडर ऑफ रिबेलियन इन बरेली, उत्तर प्रदेश, ड्यूरिंग 1857। तो 1857 का रिवोल्ट जो हुआ है उसमें मैंने बोल रखा है आपको पहले ही कि भाई इसमें जितने भी आपके लीडर्स हैं पर्टिकुलर सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो वो आपको याद ज़रूर से होना चाहिए। यहाँ पे बरेली का पूछ रहा है तो आपका जो ऑप्शन सी है, खान बहादुर खान, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बरेली जब, ध्यान रखेंगे आप, लीडर जो है थे खान बहादुर खान, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था। आगे हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर कौन सा है? तो ऑप्शन ए डोनेस्क, कीव, खार्किव या फिर जापोर्जिया। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डोनेस्क, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। पॉलिटी की क्लास हमने जब भी की है या पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं तो मैंने बताया कि भाई याद रखना, जितने भी पॉलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं पॉलिटी में, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पार्ट 1 से 22, ये सारे के सारे पार्ट्स आपको रटे होने चाहिए। कई बार एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई ये बताओ कि यूनियन टेरिटरीज किस पार्ट में है, लैंग्वेजेस किस पार्ट में है, अमेंडमेंट किस पार्ट में है, यूनियन एंड सेंटर का रिलेशन किस पार्ट में है, रिलीजन किस पार्ट में है, लैंग्वेजेस किस पार्ट में है। कई बार आपसे ऐसे मैच द फॉलोइंग दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपने पढ़ रखा है तो ऑप्शन बी सी डी तो सही है, लेकिन यहाँ पे आप जो ऑप्शन ए देखेंगे पार्ट 11 वो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया initially permitted the use of English language for all official purposes for a period of, तो ध्यान रखना है 15 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट इसमें से कौन सा है, जो भी गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से। तो नेपेंथस, न्यूलम्बो, निक्थेंसिस या फिर निकोटियाना। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा निपेंथिस। ओके, ध्यान रखेंगे ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। नेक्स्ट आपका पूछा गया है, अ जोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स, स्टोर्स एंड रिलीजेज वाटर इज कॉल्ड। तो ध्यान रखना है इसमें वाटर शेड आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अधिकतर स्टूडेंट इसमें वाटर रिजर्व मार के आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर एबॉलिश्ड जजिया एंड काउ स्लॉटर। तो इसमें से किसने जजिया टैक्स या काउ स्लॉटर गौ हत्या को हटाया था, एबॉलिश किया था, मिटाया था? तो ये आपका बनेगा जैन उल अबिद्दीन। ठीक है, नॉर्मली हम अकबर और औरंगज़ेब को याद रखते हैं, है ना, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये एक ऐसा क्वेश्चन है कश्मीर से रिलेटेड है और पूछा गया है कि कौन सा रूलर कश्मीर का जिसने जजिया और काउ स्लॉटर जो है बैन किया था, हटाया था। तो जैन उल अबिद्दीन इनका नाम है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ये आपका करंट का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स वाज कमीशनड इनटू इंडियन नेवी इन जनवरी 2023। तो अभी हाल फिलहाल की बात है, आईएनएस वागीर को जो है कमीशन किया गया था। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आईएनएस वागीर इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बात करें, एग्जाम्पल ऑफ लॉटिक इकोसिस्टम। तो लॉटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल यहाँ पे आपका जो रिवर्स है आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अभी आप सभी को पता है कि कोविड अभी हमारे
पीछे से, हमारे साथ में, हमारे सामने से, हमारी आंखों के सामने से होकर गुजर के गया है। तो क्वेश्चन बन रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन। इसमें से कौन सी mRNA वैक्सीन है जो कि कोविड-19 इन्फेक्शन के विरुद्ध यूज़ की गई है? तो मॉडर्ना यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो ऑल द इलेक्शंस ऑफ द पंचायत आर कंडक्टेड बाय। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायती राज कमीशन या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वही यहाँ पे इलेक्शंस करवाता है पंचायत के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका विच वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। कई तरीके की रिपोर्ट्स होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उसको डिक्लेयर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं और वहाँ पे इशू करते हैं। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन जो रिपोर्ट है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाई जाती है। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर आप तुक्का मारोगे तो आंसर आपका गलत होना ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बनेगा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज की क्लास का होमवर्क है ये आपका। आगे हम बढ़ें तो द निसार सैटेलाइट इज़ जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो निसार जो सैटेलाइट है ये किन दो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डेवलप की गई है? तो इसरो एंड नासा, दोनों आपको ध्यान रखना है। इसरो एंड नासा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनने वाला है। आगे बढ़ने से पहले ये आप सब भी देख लें कि ये जो कंप्यूटर की बुक, रीजनिंग की बुक और यहाँ पे करंट अफेयर्स की बुक, वीडियो के थ्रू आपको सॉल्यूशंस मिलेगा हर एक क्वेश्चंस का, हर एक पैटर्न कवर अप मिलेगा। एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कमर्शियल मैथ्स, ये सभी चीज़ आपको इसी बुक में कवर दी जा रही है और 70 रुपीज़ में आप इसको ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप का जो है नंबर भी हमने दे रखा है, तो वहाँ से आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके चीज़ों को ले सकते हो। मात्र 2 से 3 दिन में आपकी जो रीजनिंग है और जो कमर्शियल मैथ्स है, ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली मैथ्स है, एलिमेंट्री मैथ्स है, ये आपका कवर हो जाएगा। और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो अगर आपने सारे पैटर्न पढ़ लिए तो हमने उसी मंशा से, उसी इंटेंशन से आपके सामने इसी बुक को तैयार किया है कि भाई अगर स्टूडेंट इसको 2 दिन पहले भी लेता है और ये सब्जेक्ट्स में अगर वो फुल स्कोर करना चाहता है तो ये ई बुक आप लगा लीजिए। डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चंस का अप्रोच कैसे सॉल्व करना है, कैसे टाइम सेविंग अप्रोच होनी चाहिए, क्या पैटर्न होता है, ये सब चीज़ें आपको पता लगेंगी। कम टाइम में आप ज़्यादा इफेक्टिवली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, दिमाग आपका खुलेगा। इस तरीके से हमने इसी बुक को बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्पीकर इन लोकसभा। तो इस लोकसभा में फर्स्ट वुमेन स्पीकर आपसे पूछा गया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, मीरा कुमार करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला है आपका व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस वर्क डन इन इंडिया। तो पहला जो है आपका जो सेंसस है वो कब हुआ? तो 1881 में हुआ। सभी को पता होगा, अगर आपने क्लासेस की हैं लगातार तो डेफिनेटली आपको पता होगा। आगे हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? तो वॉलेंट्री सोशल सर्विस, आपकी जाहिर सी बात है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि भाई वॉलेंट्री मतलब होता है आप स्वेच्छा से कर रहे हैं, उसके लिए आपको पेमेंट वगैरह नहीं मिलेगा। तो आप सोशल सर्विस भी कर रहे हैं, तो अपनी इच्छा से आप सोशल सर्विस कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं तो व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। तो इस तरीके की बैलेंसिंग को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन नंबर ये देख रहे हैं 13 वाला, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है आज की क्लास का। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ये बुक्स हैं और उसके सामने जो यहाँ पे वो बुक में क्या आपकी चीज़ें दी हुई हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो उस बुक को कंटेक्स्ट के साथ मिलाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भाई हु ऑथर्ड द बुक द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पोवर्टी। तो द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पोवर्टी ये गुन्नर मिर्डल ने जो है इसको लिखा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करें, डबल जियोपार्डी की बात करें या फिर प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करें, ये तीनों ही आपके पार्ट हैं। बट ऑप्शन ए प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर ये यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा आर्टिकल 20 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है क्या पूछा जा रहा है, कहीं क्वेश्चन में नॉट तो नहीं लगा है।
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वॉज लास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें आपको सभी की डेट पता होनी चाहिए। जलियांवाला बाग कांड की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 डेट आपको पता होगी, डेफिनेटली पता होगी। अगर आपने क्लासेस करते आ रहे हैं लगातार हमारी जीके की तो यू शुड रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर इट। मोपला रिबेलियन की बात करें 1921 का है, और खिलाफत मूवमेंट की बात करें 31 अगस्त और 1919 में स्टार्ट हुआ था ये कैंपेन। और होम रूल मूवमेंट की बात करें तो 1916 का है। तो लास्ट अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस के अनुसार, ऑप्शन बी मोपला रिवोल्ट जो कि 1921 का है, यही आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मैंने बोला था कि भाई डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं, वैदिक पीरियड में बात करें, मॉडर्न पीरियड में बात करें, तो कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भागा दूगा ये एक ऑफिसर था, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन में। क्या वो रेवेन्यू कलेक्टर था, क्या वो मैसेंजर था, क्या वो चीफ ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट था, या फिर क्या वो चीफ ऑफिसर ऑफ द गैम्बलिंग डिपार्टमेंट था। तो ये जो भागा दूगा है ना, ये आपका रेवेन्यू कलेक्टर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रॉयल जो कलेक्शन होता है वो यहाँ पे ये कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क, तो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। करेक्ट आंसर आपका बनेगा इसमें जो नेचुरल सिल्क का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बनेगा नाइट्रोजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल ऑल द लिव्स वी नेवर लाइव्ड, विच रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022। इस बुक को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है 2022 का। तो याद रखना है, अनुराधा रॉय इनका नाम है, इन्हीं की बुक है ये, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, तुरंत आपका आंसर आना चाहिए कि सर इसका आंसर फूड नहीं वाटर होगा। अगर फ्लोएम की बात होती तब यहाँ पे फूड लगाते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी वीड्स की अगर हम बात करें, सी वीड्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आर्गन, आयोडीन, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। तो सी वीड्स जो हैं वो आयोडीन के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं, आयोडीन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट आपका पूछा गया है व्हेन डिड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ये आपका 1974 में आया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इन नेशनल पार्क्स जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय, तो इन साइटू कंजर्वेशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग अ बॉम्ब एट वाइस रॉय लॉर्ड हार्डिंगे इन दिल्ली। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क होने वाला है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि प्लेन ऑफ विच एयरलाइन क्रैश्ड इन नेपाल इन जनवरी 2023। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो एयरलाइन है वो है येती एयरलाइंस, ठीक है, नेपाल की। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर किया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करके कमेंट जरूर बताएं, और अपना जो होमवर्क है उसको भी जरूर कंप्लीट करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैमिली में नए तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। बाकी ई बुक का मैंने आपको बता दी चीज़ें, फ्री प्लेलिस्ट का भी बता दिया चीज़ें, अच्छे से पढ़िए, रिविजन करिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैराथन क्लासेस आप सर्च करिए, मॉडल पेपर सर्च करिए, और इन दिनों में अपनी जो तैयारी है उसमें एक्स्ट्रा पॉलिश ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।